नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। मुश्तरका क़ुरबानी में नाम लिखवाने के लिए अभी चंद कुछ ही दिन बाकी हैं। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो जल्द अज जल्द अपना नाम दर्ज करवा दें ताकि हमें तरतीब बनाने में आसानी हो। व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप करें, तफसीलात हासिल करें। नाज़रीन गिरामी, भारत माता की जय, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। ये कहते हुए अलीगढ़ के एक कॉलेज में एक मुस्लिम प्रोफेसर को ABVP के कारकुनों ने, कारकुन कहा जाता है, अराकीन कहा जाता है, लेकिन इनकी मुख्तलिफ़ कैंपस में चलने वाली गुंडागर्दी को लेकर के कभी कभी इनके नामों के साथ गुंडे भी लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री वर्षणी, और वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मुसलमान हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, एकेडमिक फेवर देने की बात करते हैं, ऑफ़र करते हैं, उनकी PhD में हेल्प करने की बात करते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर हिंदू फीमेल स्टूडेंट्स को निशाना बनाते हैं, और ये कहते हुए उन पर हमला किया गया। एक खातून के साथ, एक तालिबा के साथ कुछ मैसेजेस इन्होंने जो है तब्दील किए थे, जिसके बाद से उन पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगने के बाद ये हमले उन पर किए गए हैं। जबकि इस सिलसिले में प्रोफेसर ने वाकई में यह किया है क्या नहीं है। यह हमला 30 तारीख़ को हुआ था, जबकि जो मामला पेश आया है वो 6 महीने पहले किसी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था। 6 महीने पहले के इल्ज़ाम को जो तस्दीक शुदा नहीं है, उस पर एक मुस्लिम प्रोफेसर को निशाना बनाते हुए हमला करने के अंदरूनी सतह की साजिश के बारे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं, जो पढ़े लिख के मुसलमान हैं, वो हिंदुत्व के टारगेट पर है। छोटी मोटी गलतियों को लेकर के लव जिहाद से जोड़ दिया जाता है, कभी इस्लाम, कभी जो है गद्दारी वतन से जोड़ा जाता है। अलग अलग तरह से परेशान करने की कोशिश होती है। कल हमने बिहार के एक डिप्टी मेयर जो मुसलमान थी उसके बारे में बताया था। इसी तरह का टारगेट इस वक्त किया जा रहा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इस पार्टी से जुड़े हुए लोग इस वक्त जो है जबरन इस तरह का निशाना बना रहे हैं। ये कहते हुए अलग अलग तरह से जो है इस वक्त लव जिहाद की कॉन्स्पिरेंसी चला करके, कभी जो है तब्दीली मज़हब की कॉन्स्पिरेंसी चला करके, कभी अलग अलग तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हुए इस वीडियो के सामने आने के बाद, इस हमले के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 6 महीने का मामला है। 6 महीने के बाद अचानक इन लोगों के अंदर की हिंदुत्व जाग जाती है, या फिर नारी शक्ति जाग जाती है, या ख़वातीन के तय जो भी कह सकते हैं, और फिर हमले शुरू हो जाते हैं और बुरी तरह से मारा जाता है कैंपस में। वह वफ़ कॉलेज के इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में तफ्तीश करने की और क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में देखने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, हमारे ईद और त्योहारों को अब निशाना बनाया जा रहा है। भारत में सिर्फ बकरीद ही वो नहीं है जिसमें मेंढों को या मवेशियों को काटा जाता है या ज़बह किया जाता है। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से बोला जाए तो बलि चढ़ाई जाती है। साउथ में, कर्नाटक के कई ऐसे मेले हैं जिसमें जो है हर मेले में किसी न किसी जानवर की, किसी देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ाना ज़रूरी है, और ना चढ़ाने की सूरत में वबाल आएगा। शहरों में इस तरह का अक़ीदा बना हुआ है, उस पर बोला नहीं जाता। भारत से लाखों की तादाद में हर महीने या हर साल
मवेशियाँ, गाय, बकरियाँ और हर तरह की मवेशियाँ एक्सपोर्ट होती हैं दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए या दीगर ममालिक के लिए, ईसाई ममालिक के लिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। मुसलमान अगर सुकून से बकरीद बना करके उस पर जो है अपनी अक़ीदत के मुताबिक अगर वो त्यौहार मनाना चाहते हैं तो तकलीफ़ हो जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री, इसने एक बार फिर मुसलमानों को हमला बनाते हुए बकरीद से पहले उसने जो है एक बयान जारी किया है। आप इस बयान को यहाँ पर सुन सकते हैं कि किस कदर वो जो है अलग अंदाज में इस वक्त ईद उल अज़हा को निशाने पर लेने की कोशिश किया है बकरों की ज़बानी या मवेशियों की ज़बाह करने को लेकर। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरी की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। नाज़रीन गिरामी, बयानबाजियों का ये सिलसिला, तो दूसरी जानिब देखिए इसके असरात कैसे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के धरदशनान डोडा नामे इलाके में एक बुज़ुर्ग की वीडियो आई हुई है जिसमें एक शख्स मुबैना तौर पर पीर मोहम्मद नामी एक शख्स को हरासा कर रहा है। गाय का गोश्त ले जाने का इल्ज़ाम लगाकर उसकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर उसके साथ बदसलूकी कर रहा है। ये हिंदुत्व दरिंदे इस वक्त खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं और इन दरिंदों पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन किराम, एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो दिल्ली से आ रहा है। गोश्त खाते हैं, तू फलां है, तू फलां है, ये कहते हुए किस तरह से मुस्लिम ख़वातीन को और उसके ख़ानदान को निशाना बनाया गया। दिल्ली की वीडियो बताई जा रही है, आप ख़ुद अंदाज़ लगा सकते हैं। ये न्यू फ्रेंड कॉलोनी बत्रा सिनेमा के मुलाजिमीन ने उन्हें मजहबी बुनियादों पर मुस्लिम ख़ानदान को ताने देते हुए निशाना बनाया। मुस्लिम लड़की की पिटाई की गई और ये खातून इस वक्त पूरी तफसीलात फराहम कर रही है। नफ़रत फैलाने वाले गुंडे और दरिंदे इस वक्त भारत में जिस तरह से जो है इस वक्त अलग अलग तरह की नफ़रतें बाँट रहे हैं, वो सिनेमा तक भी चला गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इलाक़ों में पहुँच रहा है। तन्हा मुसलमानों को देख कर के हिजड़ों की भीड़ आती है, वो हमला करके चली जाती है। सुन लीजिएगा इसको। मेरा भाई, तुम मुसलमान है, 3 तलाक में, तुम्हारे यहाँ तलाक में लड़की छोड़ देते हैं, तुम्हारे में बकरा काटते हैं, जिंदा जानवर काट देते हैं, ऐसे खाते हैं और बकरा ईद आ रही है। तुम मुसलमान है, वो अब्दुल्ला कोई नाम ले रहा था बार बार, वो काट देगा, वो खा लेगा। 2 बार मारा, 2 बार। किसको मारा? मेरे भाई को मारा, शेफ को। क्या नाम है आपको भाई का? शेफ। यहाँ पे काम करता है भाई? काम करता है यहाँ पे। ये कब की घटना है? ये आज ही की है। अच्छा, कि जो जानते हो आप जिसने मारा है जानते हैं आप? मैं नहीं जानती, मेरा भाई जानता उसके नाम। मैंने तो देखा, किसी ने देखा, ये छोटी बहन ही आ गई थी पहले। अच्छा, कितने लोग थे मारने में आपको जानकारी है? हम कह रहे चलो लड़ाई हो गई, घर चलो। हमें लगा बात करना है वो। अच्छा, तू कॉलर पकड़ के लगा, तुझे देखता हूँ, मेरे भाई को भी पीटने तो ये सीधी बल नहीं, आप वहाँ पर मौजूद थी? कितने लोग थे मारने में? 2 को लेके आया था अपने साथ, 2-3 को। अच्छा, नाम नहीं जानते आप? नहीं। वैसे पहचानती हैं? हाँ। अच्छा, कब की घटना है? एक को तो नीचे नहीं उतारा, जिसने ज्यादा ना वो तो ऊपर ही था। ये घटना कब की है? 7:30 बजे। आपने कोई कंप्लेंट की? जी, हमने जब करिए दोबारा मारा है। कोई पुलिस आया यहाँ? पुलिस आई यहाँ पे? लेके गए, लेके गए इनको। और आप क्या चाहते हैं? आप ये जाके लड़के मिले तो कहते हैं ना मुसलमान क्या मतलब खाए कमाए नहीं, इसी चीजों में रह जाए, इसी चीजों में रह जाए। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्लिम को लेकर टॉर्चर किया गया? और मुस्लिम को लेकर टॉर्चर किया गया है बहुत ज्यादा। नाज़रीन गिरामी, वक्फ तरमीमी कानून पर हंगामा आराई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने इस कानून को नाफिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक मरकज़ की बीजेपी हुकूमत इस हफ्ते वक्फ अमलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई वेबसाइट शुरू करने जा रही है।
ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत जल्द ही रियासतों के साथ वक्फ की कार्रवाई के कवायद के बारे में बातचीत करेगी। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई वेबसाइट पर मुल्क भर में मतरूका वक्फ अमलाक की मुकम्मल तफसीलात होंगी, जिनमें मुतवल्लियों की जायदादें भी शामिल हैं। इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत वक्फ तरमीम एक्ट 2025 के लिए कवायद बनाने के लिए रियासती हुकूमतों से भी बात करेगी। कानून के तहत रियासती सतह के वक्फ बोर्ड रियासती हुकूमतों के दायरे इख्तियार में होंगे और उनमें रियासती हुकूमतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। रियासतों से मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकज़ी हुकूमत वक्फ अमलाक वक्फ बोर्ड के कवानीन को नाफिज कर सकती है। इससे कबल मरकज़ी हुकूमत ने अप्रैल के महीने में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को नोटिफाई किया था, जिसके बाद उसे 5 अप्रैल को सदर द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। ताहम इसके बाद कुछ मुस्लिम तंजीमों और कुछ मेंबरान पार्लियामेंट ने इस कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने अर्जियों के खिलाफ तरमीम शुदा वक्फ एक्ट की हिमायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। नाज़रीन, बांग्लादेश के नए नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें गायब हो गई हैं। नई करेंसी लाई गई है जिसमें हिंदू और बौद्ध मंदिर को भी दिखाया गया है, जो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का तारीख़ी हिस्सा है। यानी तारीख़ी मशहूर सकाफ़ती मकामात हैं, कुदरती नज़ारे हैं, रिवायती निशानात हैं। अब तक बांग्लादेश के सभी बैंक नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर होती थी, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी, लेकिन 4 साल बाद फौजी तख्ता पलट के बाद उनका कत्ल कर दिया गया था। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने बताया कि नए बैंक नोटों के साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले मौजूदा नोट और सिक्के भी चलते रहेंगे। सेंट्रल बैंक के तर्जुमान आरिफ हुसैन खान ने AFP को बताया कि नई सीरीज़ और डिज़ाइन के तहत नोटों पर कोई इंसानी तस्वीर नहीं होगी, बल्कि कुदरती मनाजिर और रिवायती मकामात दिखाए जाएंगे। बांग्लादेशी बैंक के ज़रिए जारी किए गए नए बैंक नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों के साथ साथ तारीख़ी महलों की तस्वीरें होंगी। इनमें मरहूम मुसव्विर ज़ैनुल आबिदीन के फ़न पारे भी होंगे, जिसमें बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के दौरान बंगाल के कहत को दिखाया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से बौद्ध हिंदू के मंदिर वगैरह को नोटों पर लेने के बाद ये कुछ अलग तरह की ही सुर्खियाँ बना रही है खबर। उधर कनाडा में जंगल की आग बेकाबू हुई। कनाडा के 3 सूबों में 25,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज तौर पर निकाल लिया गया है। इतवार को जंगलों में कई जगहों पर आग भड़कती रही। आग के धुएं से कनाडा और अमेरिका की कुछ रियासतों में हवा का मेयार बेहद ख़राब हुआ। अफसरों के मुताबिक महफूज निकाले गए लोगों में से ज़्यादातर मैनीटोबा से हैं। आग की वजह से मैनीटोबा में गुज़िश्ता हफ्ते इमरजेंसी लगी थी। हफ्ते तक मैनीटोबा में तकरीबन 17,000 लोगों को निकाला गया। अल्बर्टा में 1,300 और सस्केचेवान में तकरीबन 8,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाए जाने की तफसीलात फराहम की गई है। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन और रशिया में दिन ब दिन जंग में तेज़ी आती ही जा रही है। एक तरफ रूस जो रिहायशी मकामात पर यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाक़ों में लगातार निशाना बना रहा है, तो आज यूक्रेन ने दावा किया है कि उसे बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है, क्योंकि उसने रूसी एयरबेस पर हमला करके, ड्रोन हमला करके 40 बमबार तैयारों को तबाह किया है। 40 बमबार तैयारों को तबाह करने का मतलब अगर आपको समझ में आए तो ये कितना बड़ा नुकसान रशिया को पहुंचा है, ये बताया जा सकता है। यूक्रेन ने रूस के 4 अहम फ़िज़ाई अड्डों वोलनया और बेलाया पर हमला किया। यूक्रेन की फ़ौज ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया। जिन फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया वो रूस यूक्रेन सरहद के अंदर वाक़ है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला यूक्रेनी फ़ौज का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। यूक्रेन ने ख़ास तौर पर इस अड्डे को निशाना बनाया जिसे रूस बमबारी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यूक्रेन ने कहा कि इसने रूस के अंदर वाक़ कई फ़िज़ाई अड्डों पर ड्रोन से हमले किए, जिससे 40 से ज़ायद रूसी बमबार तबाह हुए। रूस यूक्रेन पर बमबारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का मानना है वही तैयार है जो अक्सर यूक्रेन के ऊपर से परवाज़ करते हैं, बम गिराते। यूक्रेन ने मरमानस्क में वोलनया एयरबेस, अर्कत्स्क में बेलाया एयरबेस, आइवानोवो में आइवानो एयरबेस और दयागेलोवो में एयरबेस को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के एक एहलकार ने बताया कि उनके ड्रोन रूसी इलाके में गहराई तक जाकर बड़े बम तैयारों जैसे TU-22, TU-95 और महंगे और नायाब ये-50 जासूस तैयारों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। SBU ने कहा कि हमला बेलाया
एयरवेज पर हुआ है। अब इस सिलसिले में रशिया किस कदर भयानक जवाब देगा, इस सिलसिले में जो है ऑफिशियली रिपोर्ट का इंतज़ार भी किया जा रहा है। नाज़िरामी जालिम दहशतगर्द सिहूनी दरिंदे गाज़ा की पट्टी में लगातार अपनी जुल्म सितम को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनकी जुल्म सितम की कहानी और उनकी दास्तां इस कदर लिखी जा रही है कि ताज़ा हमले में जुल्म सितम में शहदा की तादाद 52 हो चुकी है, जो इमदादी काफ़िले पर किए गए या इमदादी मराकिज़ पर किए जा रहे हैं। यानी जहाँ इमदाद पहुँचाई जा रही है, गज़ा की पट्टी के भूखे मुसलमान वहाँ जा रहे हैं कि कुछ उनको आटा मिल जाए, कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन ये जालिम सिहनी दरिंदे वहाँ पहुँच जाते हैं और जमा हुए इज्तिमा पर हमला कर देते हैं और सरों पर बम फोड़ देते हैं। सिहनी दरिंदे और जहन्नमी कुत्तों का ये हमला लगातार इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि दुनिया इस पर खामोश बैठी हुई है। यानी जो भूखे मर रहे हैं, भूख मिटाने के लिए जाते हैं तो मौत लेकर साथ में आते हैं। ज़ख्मियों की तादाद 340 बताई जा रही है। इन अंधोनाक सानिहात ने इमदाद के नाम पर कायम किए गए उन मराकिज़ की हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब किया, जहाँ भूखे फ़िलिस्तीनियों को खुराक देने के बजाय मौत बांटी जा रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।